एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी चैनल। मैं पूजा आपकी यूजीसी नेट मेंटर आपका स्वागत करती हूँ प्लेटफॉर्म। एज यू नो, आपका दिसंबर यूजीसी का जो फॉर्म है वो अब आ चुके हैं और फॉर्म के आने के बाद में सबसे बड़ा जो यहाँ पे डाउट है दैट इज एलिजिबिलिटी। काफ़ी बच्चे इस डाउट में हैं कि हम क्या एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आप लोगों के इस डाउट को यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैं आज का सेशन बेसिकली लेकर आई हूँ। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन की बात कर लेते हैं। एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया है उसको यहाँ पे मैं आपके सामने शो कर रही हूँ। देखिए, आपको ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन बेसिकली दिया गया है। इसके अंदर बोला गया है कि कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री, जो भी कैंडिडेट्स अपनी मास्टर डिग्री यहाँ पे परसू कर रहे हैं, या फिर आप कह लीजिए कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स, या फिर कैंडिडेट्स who have appeared in their qualifying master degree final year examination। आप फाइनल ईयर एग्जामिनेशन में हो तो आप, या फिर आपका रिजल्ट जो है अवेटेड है। अच्छा देखो, ये भी बोला गया है आपका रिजल्ट अवेटेड है या डिलेड है तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया है सच कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड प्रोविजनली एंड शैल बी कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर जेआरएफ अवार्ड असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली आफ्टर दे हैव पास देयर मास्टर डिग्री। अच्छा, जेआरएफ के लिए और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तभी एलिजिबल होंगे जब वो मास्टर डिग्री में, मतलब बेसिकली मास्टर डिग्री आप क्लियर कर लोगे तब। ठीक है, इन्होंने कहा है कि आपको यहाँ पे थर्ड बेसिकली सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years। आपका एक बार नेट क्वालिफाई हो गया, जैसे आप मान लीजिए आपका नेट क्वालिफाई हो गया, नेट क्वालिफाई होने के 2 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पे अपनी मास्टर डिग्री को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 साल के अंदर जो नेट का रिजल्ट, जिस दिन आपका नेट का रिजल्ट आया है उस दिन से लेके 2 साल के अंदर आपकी मास्टर डिग्री जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज के साथ में। जितनी परसेंटेज रिक्वायर्ड है उसके साथ में। अगर फेल हो जाते हो, यानी कि रिक्वायर्ड परसेंटेज नहीं है 55%, या अगर रिजर्वेशन के साथ में 50% आपके नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको डिसअलाउ कर दिया जाए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे इन्होंने बेसिकली आपके बुलेटिन के अंदर दी है। अच्छा देखो, यहाँ पे बात करते हैं फॉर्म पे कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो इस बार जो कैंडिडेट्स अपीयरिंग वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, कि भाई कैंडिडेट्स अपीयरिंग भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जब आप कैंडिडेट अपीयरिंग वाला जो ऑप्शन आएगा उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपकी मास्टर डिग्री कब तक फिनिश हो जाएगी, कब तक फिनिश हो सकती है। तो आपकी अगर मास्टर डिग्री 2025 में फिनिश हो रही है, या फिर आपका 2026 है या 27 है, तो आपको यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ये 3 ऑप्शन आपके पास में आ रहे हैं। यानी कि अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं और आपका 2027 में आपकी मास्टर डिग्री आप पास कर रहे हो, है ना, अगर आपका पासिंग ईयर क्या है 2027 है, तब भी आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते। मतलब अगर मैं फर्स्ट ईयर, अगर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, थर्ड और फोर्थ, तो चलो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि फोर्थ, तो आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर तो फॉर्म फिल करते ही हैं। बट अगर आप सेकंड और फर्स्ट में भी हैं तब भी अकॉर्डिंग टू दिस डेटा आप फॉर्म फिल कर सकते हो 2027 तक, अगर जिसका भी मास्टर कंप्लीट हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये याद रखिएगा अभी भी कंस्ट्रेंट वही लगा हुआ है कि आपका 2 साल के अंदर अंदर मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो भी रिक्वायर्ड मार्क्स के साथ में। ओके, अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज ये है कि अगर आपने अभी पीएचडी ओनली क्वालिफाई कर लिया, या नेट क्वालिफाई कर लिया, या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, उन बच्चों ने जिनका फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ बताती हूँ, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, देखो थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों का तो चलो 1 साल के अंदर आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, थर्ड सेमेस्टर है या फोर्थ सेमेस्टर, वो तो आप यहाँ पे नॉर्मली 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लोगे। लेकिन आपको ध्यान फिर भी रखना है कि थर्ड सेमेस्टर वाले भी अगर थर्ड सेम में है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने के जो है टाइम लिमिट आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए, बेसिकली पहली चीज ये, पीएचडी ओनली में आपको केवल 1 ईयर के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन करना है। यानी कि आप अगर पीएचडी ओनली क्वालिफाई
कर लेते हैं, आपको 1 साल के अंदर अंदर एडमिशन ले लेना है। इसका जो बेसिकली आपको यहाँ पे दिया गया है वो 1 साल का समय है। 1 साल के अंदर ही आप अपना जो है अगर फॉर्म फिल कर दोगे, कहीं पे भी पीएचडी के लिए आप एंटर कर गए हो तो ठीक है, 1 साल बाद आपकी जो ये अवार्ड है ये रद्द हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका 1 साल तक की ही यहाँ पे आपको इस अवार्ड की एलिजिबिलिटी है। अच्छा देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के बच्चे अगर पीएचडी ओनली क्वालिफाई करते हैं तो उनके लिए पीएचडी यूजफुल है नहीं, क्योंकि अभी तो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन ही खत्म नहीं होगा 1 साल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर पीएचडी ओनली क्वालिफाई करना उनके लिए हेल्पफुल नहीं रहने वाला है। बट अगर आप यहाँ पे नेट क्वालिफाई करते हो और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो क्वालिफाई करना आपके लिए हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि जेआरएफ की एलिजिबिलिटी 3 साल की है, आप 3 साल तक एलिजिबल हो जेआरएफ करने के लिए। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में भी हैं तो आप यहाँ पे अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएगा तो आप 3 साल के भीतर आपको यहाँ पे जेआरएफ के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो कहीं पे भी पीएचडी करने। इसके बाद नेट क्वालिफिकेशन की जब बात की जा रही है तो नेट क्वालिफिकेशन वैसे भी लाइफ टाइम का है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी नेट क्वालिफाई कर लिया है तब भी आपको यहाँ पे नॉर्मली आप अपने कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। बट एक चीज याद रखिएगा, इस कंस्ट्रेंट को हमेशा याद रखना कि नेट जो है, अगर नेट भी क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास 2 साल के अंदर आपका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए, 2 इयर्स के अंदर पीजी कंप्लीट हो जाना, ठीक है। तो आज बेसिकली आपको कहाँ पे आपका, अगर आप क्वालिफाई कर चुके हो तो कहाँ यूजफुल होगा और कहाँ आप यूज कर सकते हो। तो पीएचडी ओनली में तो आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के हैं तो नहीं काम आएगा। थर्ड सेमेस्टर भी बेसिकली, क्योंकि आप थर्ड सेमेस्टर भी निकलेगा, देन उसके बाद में आपका फोर्थ सेमेस्टर है, तो आपका नॉर्मली आप ये भी हम यहाँ पे यूजफुल नहीं रहने वाला है। बाकी सब में आप यहाँ पे जेआरएफ और नेट ये आपके लिए यहाँ पे यूजफुल। आप अगर फोर्थ सेमेस्टर में हैं, फोर्थ सेम में है, तब तो पीएचडी ओनली वर्क करेगा। इफ आप फोर्थ सेमेस्टर में हो तो आपको यहाँ पे 6 महीने में बेसिकली आपका रिजल्ट अगर आ जाता है, 6 महीने में आपका अगर मास्टर्स कंप्लीट हो जाती है तो आप पीएचडी ओनली के लिए एप्लीकेबल। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा है, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट यहाँ पर प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। अब भी अगर कोई डाउट लग रहा है कि एलिजिबिलिटी में अब भी हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्राइटेरिया है, कैसा है, मैंने आपको यहाँ ईयर बता दिया कि फॉर्म फिल जब करने जाओगे, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो ये वाला क्राइटेरिया आपको नॉर्मली वहां पे दिखाई देगा कि अपीयरिंग में जो है कौन से साल में अपीयरिंग में यहाँ पे आपकी मास्टर्स खत्म होने वाला, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी रिलेटेड कोई भी डाउट जो है वो आपका सॉल्व हो गया होगा। बाकी हम यहाँ पर और कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है ना। तो आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सेशन में किसी डाउट या फिर आप किसी के साथ में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ।